नमस्कार दोस्तों, आज हम अध्ययन करेंगे कक्षा 11 में प्रायोगिक जो हमारा लेसन है मानचित्र का परिचय। मानचित्र का परिचय। मानचित्र किसे कहते हैं, मानचित्र कब बनाया गया, मानचित्र क्या काम में आता है, मानचित्र का महत्व क्या है, इन सब चीज़ों के बारे में हमें अध्ययन करना है। देखिए, सबसे पहले तो हम मानचित्र की परिभाषा देखेंगे कि मानचित्र होता क्या है। मानचित्र, मान प्लस चित्र, अर्थात एक निश्चित मान को मान करके जो चित्र का निर्माण किया जाता है वो मानचित्र होता है। एक होता है रेखाचित्र। रेखाचित्र क्या होता है, जो साधारण रेखाओं के द्वारा बनाया जाए, उसमें किसी मान को इंक्लूड नहीं किया जाए, वो रेखाचित्र कहलाता है। और जैसे ही उसमें कोई मान इंक्लूड हो जाता है तो वो मानचित्र बन जाता है। मैं आपको समझाता हूं। जैसे ये भारत का क्या है, रेखाचित्र है। रेखाचित्र अर्थात भारत की जैसी आकृति बनी हुई है, ना कि मानचित्र। लेकिन जब इसमें एक निश्चित मान अर्थात एक दूरी को ऐड कर दिया जाए, अर्थात यहाँ पर हम एक मापक बना दें कि 0, 100, 200, 1 सेंटीमीटर बराबर 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, तो ये अब क्या कहलाएगा, ये मानचित्र कहलाएगा। सिर्फ इसके कारण ये मानचित्र बन गया, वरना ये रेखाचित्र था। तो रेखाचित्र और मानचित्र में आपके समझ में आ गया होगा कि रेखाचित्र किसे कहते हैं, जब साधारण रेखाओं के द्वारा कोई आकृति उकेर दी जाती है तो वो रेखाचित्र कहलाता है। और मानचित्र जब एक निश्चित मापनी को मान करके एक चित्र का निर्माण किया जाता है तो वो मानचित्र कहलाता है। अब मानचित्र है क्या, मानचित्र है कि जो हमारी पृथ्वी की आकृति है, जो 3D इमेज है, उस 3D इमेज को 2D डायमेंशन, 2 डायमेंशन अर्थात द्विआयामी, त्रिआयामी को, पृथ्वी हमारी त्रिआयामी है। त्रिआयामी का अर्थ है कि 3 आयाम हैं, 3 आयाम हैं। अब इस 3 आयाम में क्या क्या होता है, लंबाई प्लस चौड़ाई, ये तो है ही है। इसके साथ साथ इसकी गहराई भी होती है, अर्थात जैसे ये पेन है, इसके लिए लंबाई है, ये चौड़ाई है, लेकिन इसकी एक गहराई भी है। मोटाई जो इसकी है, वो मोटाई जो है वो गहराई के कारण ये 3D इमेज कहलाता है। और जैसे ही इसकी आकृति यहाँ पर हम इस प्रकार बना दें तो ये क्या होगा, ये इसकी 2 डायमेंशन है, लंबाई प्लस चौड़ाई, तो ये द्विआयामी हो गया। तो 3 आयामों को, धरातल के 3 आयाम जो हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी के 3 आयामों को द्विआयाम में परिवर्तित करके जो चित्र बनाया जाता है वो मानचित्र कहलाता है। अब ये जो मानचित्र है ये किस आधार पे बनता है, मानचित्र जो है हमारा एक निश्चित मान के आधार पर लघुकृत भी किया जा सकता है और विवृत भी किया जा सकता है, एनलार्ज भी किया जा सकता है और रिड्यूस भी किया जा सकता है। एनलार्ज का अर्थ है विस्तृत कर देना और रिड्यूस का अर्थ है उसको छोटा कर देना। तो छोटा लघुकृत कर दिया, कोई विशाल क्षेत्र है उसको हमने मापनी के आधार पर लघुकृत कर दिया, और कोई छोटा क्षेत्र है और उसको हमने बढ़ा दिया तो वो विवृत कहलाएगा। अब जो हमारी मापनी है उस मापनी में प्रक्षेप के आधार पर, प्रक्षेप क्या होता है, एक अक्षांश व देशांतर रेखाओं का जाल का जो हम छाया चित्र बनाते हैं, वो छाया चित्र अर्थात जो प्रक्षेपण किया जाता है समतल सतह पर, 3D इमेज को समतल सतह पर काल्पनिक जो अक्षांश और देशांतर रेखाएं हमारी पृथ्वी पर खींची गई हैं, उन काल्पनिक अक्षांश और देशांतर रेखाओं को 3D इमेज में जब हम उनको व्यक्त करते हैं तो वो 3D इमेज को 2D डायमेंशन में जो व्यक्त किया जाता है समतल सतह पर, वो हमारा क्या कहलाता है, प्रक्षेपण कहलाता है। तो एक निश्चित मापनी के आधार पर
और एक प्रक्षेप के आधार पर जब हम पृथ्वी के किसी भी भाग को या किसी भी आकृति को प्रक्षेपित कर देते हैं समतल सतह पर 3D आयाम को जब 2D आयाम में प्रदर्शित कर देते हैं, त्रिआयाम को द्वि आयाम में परिवर्तित कर देते हैं, तो वो हमारा द्वि आयामी क्या कहलाएगा, मानचित्र कहलाएगा। लेकिन शर्त यह है कि उसमें हमारा एक निश्चित मापनी को माप करके बनाया गया हो। निश्चित मापनी के आधार पर उसमें जो मान दे रखा है उसमें क्या क्या सूचनाएं वर्णित की गई है, प्रतीकात्मक व्यापकीकरण आदि के द्वारा उसको व्यक्त किया जाता हो। अब उसके बाद आता है मानचित्र बनाने की अनिवार्यताएं क्या क्या हैं। मानचित्र बनाने के लिए क्या क्या अनिवार्यताएं होंगी। मानचित्र बनाने के लिए मुख्य रूप से 5 चीजों की आवश्यकता होती है हमें। सबसे पहले है मापनी। एक नंबर पर मापनी आती है। मापनी क्या होती है? मापनी होती है एक निश्चित मान। निश्चित मान का अर्थ है कि धरातल की दूरी और कागज की दूरी। हमें पता है धरातल बड़ा है और कागज छोटा है। अब जितना बड़ा धरातल है उतना बड़ा हम कागज का प्रयोग नहीं कर सकते और ना ही उस पर चित्र बना सकते हैं। तो एक निश्चित माप के अनुपात के आधार पर, उस अनुपातिक आधार पर क्या करते हैं, धरातल की दूरी को कागज की एक अनुपातिक आकार में प्रदर्शित किया जाता है। अर्थात 2 स्थानों के बीच की दूरी, धरातल के 2 स्थानों के बीच की दूरी को कागज पर किन्हीं 2 स्थानों के बीच के एक निश्चित मान के द्वारा जब प्रदर्शित कर दिया जाए, धरातल के 2 स्थानों के बीच की दूरी को जब कागज पर किन्हीं मापों के आधार पर या एक निश्चित मान के आधार पर प्रदर्शित कर दिया जाए तो वो मापनी कहलाएगी। तो मापनी, पहली प्राथमिकता हमारी मापनी है। मापनी के आधार पर ही किसी भी मानचित्र का निर्माण होता है। दूसरा है मानचित्र प्रक्षेप। मानचित्र प्रक्षेप, मानचित्र प्रक्षेप क्या होता है? जो त्रिआयामी आकृति है, त्रिआयामी आकृति, त्रिआयाम है, उनको द्विआयाम में प्रदर्शित करना। मैंने बताया कि लंबाई, चौड़ाई और गहराई 3 है इसमें, लंबाई, चौड़ाई और गहराई। अब यहां पर केवल लंबाई और चौड़ाई इसी को रखा जाता है, गहराई है वो नहीं रखी जाती। तो एक निश्चित मापनी के आधार पे, जिस प्रकार ये छाया पड़ रही है, इसकी छाया इस पे पड़ रही है, तो ये त्रिआयाम है, लंबाई भी है, चौड़ाई भी है और गहराई भी है। लेकिन यहाँ पर जो छाया प्रदर्शित हो रही है ये छाया द्विआयामी है, तो ये क्या कहलाएगा? प्रक्षेपण कहलाएगा। समतल 3D इमेज को एक समतल कागज पर द्विआयाम के द्वारा प्रदर्शित करना ही प्रक्षेपण कहलाता है। तीसरा है मानचित्र व्यापकीकरण। व्यापकीकरण का अर्थ है कि व्यापक सूचनाएं, किसी भी मानचित्र में कितनी सूचनाएं प्रदर्शित की गई हैं, कितनी सूचनाओं को, डेटाओं को वहां पर बताया गया है, तो वो व्यापकता कितनी है, उसमें कितनी व्यापकता है, कितना जो भी आंकड़े प्रदर्शित किए गए हैं उन आंकड़ों में सरलता कितनी है, समझने की क्षमता कितनी है, हम आसानी से कितने ढंग से उसको पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं और उसका वर्णन कर सकते हैं। तो किस प्रकार का मानचित्र बनाया गया, उसमें व्यापकता कितनी है, कितनी सूचनाओं को एकत्रित करके उसमें हमने प्रदर्शित किया गया है, इसलिए ये मानचित्र व्यापकीकरण है। अगला है मानचित्र अभिकल्पना। अभिकल्पना अर्थात जो हमने संकेत बताए गए हैं, जो हमने यहाँ पर आकार, प्रकार, जिस प्रकार का मानचित्र बनाया गया है, कितना बड़ा बनाना है, कितना छोटा बनाना है, कौन कौन से संकेतों का प्रयोग करना है, कौन से रंग का प्रयोग करना है, कितनी छाया विधि का प्रयोग करना है, किस प्रकार के आकृतियों का प्रयोग करना है, तो इन सब का जो है वो हमारी अभिकल्पना के अंतर्गत रखा जाता है कि किस चीज का प्रदर्शन करना है। एक भारत के मानचित्र में हमें
वहाँ पर भौगोलिक उच्चावचों का प्रदर्शन करना है, कि फिजिकल फीचर्स जो अन्य हैं हमारे, कि भाई नदी हैं, पर्वत हैं, पठार हैं, उनका प्रदर्शन करना है, कि कल्चरल फीचर्स हैं कि मानव बस्तियां कहाँ हैं, रोड कहाँ हैं, परिवहन के साधन कहाँ कहाँ हैं, किस प्रकार का प्रदर्शन करना है, जनसंख्या किस प्रकार की है उसका प्रदर्शन करना है। तो किस चीज़ से संबंधित हमें प्रदर्शन करना है और कौन कौन से उसके संकेत अक्षरों का प्रयोग किया जाता है, कौन कौन से कलर, चिन्ह, रूढ़ चिन्ह आदि सब चीज़ों का जो प्रयोग किया जाता है वो प्रदर्शन ही अभिकल्पना कहलाती है। अगला है मानचित्र निर्माण एवं उत्थान। निर्माण, उत्पादन। मानचित्र निर्माण और उत्पादन। निर्माण पहले प्राचीन काल में कलर के द्वारा, ब्रश के द्वारा आदि के द्वारा मानचित्रों को बनाया जाता था। प्राचीन समय में जो हमें मोहनजोदड़ो से मिले मानचित्र हैं वो एक सिक्के के आकार में जो हमारी मिट्टी की बनी हुई मोहरें थी उन पे बनाए गए थे। उसके बाद धातु का युग आया तो धातु के ऊपर मानचित्र बनाए गए थे। टॉलमी के द्वारा बनाया गया मानचित्र धातु पे बनाया गया था। उसके बाद कागज का निर्माण ताड़पत्रों पे बनाए गए, फिर कागज पे बनाए गए। तो किस प्रकार का निर्माण हुआ, किस चीज़ से निर्माण हुआ है और किस तरीके से बनाया गया है, मिट्टी से बनाया गया है, कलर से बनाया गया है, किस चीज़ से बनाया गया है वो चीज़। वर्तमान में अगर देखें हम तो ये तो प्राचीन काल की बात है। वर्तमान में हमारे जो है, वर्तमान में कंप्यूटर का जमाना है। तो अब सभी जो मानचित्र हैं हमारे वर्तमान में लगभग 90% मानचित्र किसके सहायता से बनाए जाते हैं, कंप्यूटर की सहायता से निर्मित किए जाते हैं। तो इस प्रकार हमारा मानचित्र का जो परिचय है, सामान्य के मानचित्र किसे कहते हैं। मानचित्र होता है किसी निश्चित मापनी को आधार मान करके, निश्चित मापनी को मान करके जिस चित्र का निर्माण किया जाता है एक निश्चित मान के आधार पर, उसे मानचित्र कहते हैं। मानचित्र बनाने के लिए विशेष रूप से 5 चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है किसी भी मानचित्र को बनाने के लिए। तो अनिवार्यताएं जो हैं, अब सीधा सा आपको क्वेश्चन कर देगा कि मानचित्र बनाने के लिए क्या किस चीज़ की अनिवार्यता नहीं है, अब किस चीज़ की अनिवार्यता है। तो मापनी सबसे पहले चाहिए हमें कि एक निश्चित मान के आधार पर मानचित्र बनेगा, क्योंकि ये नहीं होगी तो फिर हम उसका मानचित्र नहीं कह सकते। फिर मानचित्र प्रक्षेपण की किस प्रकार से प्रक्षेपित किया गया है, फिर व्यापकीकरण की क्या क्या सूचनाएं उसमें प्रदर्शित करनी है, किस प्रकार का हमें बनाना है, किस प्रकार के सूचनाओं को एकत्रित करके उसमें हमें सरल तरीके से दिखाना है। फिर है मानचित्र अभिकल्पना, कौन कौन से रूढ़ चिन्ह, कौन कौन से कलर, कौन कौन से प्रतीक चिन्हों के आधार पे हमें अभिकल्पित करना है। और अंत में आ जाता है मानचित्र निर्माण एवं उत्पादन कि कंप्यूटर की सहायता से या प्राचीन काल में किस प्रकार के हमारे मानचित्र बनाए गए थे। वर्तमान में भी कलर और पेंसिल के द्वारा भी मानचित्रों का निर्माण किया जाता है, लेकिन 90% जो हमारे मानचित्र है वो कंप्यूटर की सहायता से बनाए जाते हैं।